कुछ दिहाइयों पहले तक कराची का शुमार हरे भरे साफ सुथरे शहरों में किया जाता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ होने वाली आलमी मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब इकदाम का ना होना इस शहर के मौसम को तेज़ी से ख़राब कर गया है। लेकिन माजी में यह शहर इतना खूबसूरत हुआ करता था कि इसे शहरों की दुल्हन का लक़ब दिया गया, जहाँ से तबादले पर सिंध के पहले चीफ कमिश्नर चार्ल्स नेपियर भी रो पड़े थे। मिर्ज़ा गालिब ने कलकत्ता के बारे में कहा था, कलकत्ते का जो जिक्र तूने किया है हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा क्या हाय हाय। वही कैफियत हमारी कराची के बारे में है कि जब हमें कोई कराची की बात करता है तो गोया सीने पे तीर लगता है, इसलिए कि कराची की जो बात आप करें तो वो इतना खूबसूरत शहर था। इस कराची में इस कदर खुशहाली थी, एक तरह से रौनक थी, वो सारी ये इन बिल्डिंगों ने और दरख्त की जो हमारे यहाँ कटाई हुई है उसने बर्बाद करके रख दी है। यही शहर कराची था जब हम स्कूल में जाते थे सुबह, सर्दी के मौसम में तो हमारे मुंह से धुआं निकलता था। अब यही कराची है कि हम सर्दियाँ मुश्किल से आती हैं, गर्मियाँ ही गर्मियाँ हैं। 1960 में 65 में कराची में बंदर रोड पे अगर आप चले ना तो ये उस वक्त जो अंग्रेज़ों के दौर में बसाया गया था, ये प्लाजा सिनेमा से लेकर गार्डन्स रोड से लेकर और केमाड़ी तक था, और ये पूरी सड़क जो थी वो दरख्तों से भरी हुई थी। ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, नीम के, बरगद के, पीपल के। शाम 4 बजे के बाद यहाँ एक हवा चलती है जिसे नसीम बहरी कहते हैं। इस हवा पर अंग्रेज़ कुर्बान थे। चार्ल्स नेपियर जो थे, जब कराची के पहले कमिश्नर थे, जब उनका तबादला हुआ तो रो पड़े थे कि मैं इतना अच्छा मोतदिल आब हवा का शहर छोड़ के जा रहा हूँ, इतना अच्छा शहर। इस शहर की सड़कें धुलती थीं, आबादी कम थी, 3 मंजिल 4 मंजिल से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं थी। जब नेशनल स्टेडियम में मैच होते थे तो 4 बजे जब 4 बजते थे तो उमर कुरैशी कमेंट्री करते थे, नाउ ब्रीज फ्रॉम साउथ टू ईस्ट स्टार्ट टू बिगिन। फिर फास्ट बॉलर को बोल देते थे। वो मैं कराची याद करता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। इसको उरुसुल बिलाद कहते थे, शहरों की दुल्हन। बाद में 25 साल तक जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ गया तो 25 साल तक वही अंग्रेज़ों का निज़ाम चला। तो उस वक्त तक पूरा कराची बेहतरीन था। पुरानी कराची में ये मल्टीनेशनल बिल्डिंग है और ये सीमेंट के पहाड़ नहीं थे ना, सीमेंट का जो जंगल था वो नहीं था। ये इतनी बिल्डिंगें हैं, इसमें हवा क्या गुजर का कोई सामान नहीं है। उन्होंने AC लगा रखे हैं। अब उस AC की वजह से जो बाहर गर्मी आती है, और ये जो इतनी ट्रांसपोर्ट है, एक दौर था कोई बस धुआं फेंकती थी तो उसका चालान हो जाता था। अब तो धुएँ वाली बसें चल रही हैं मज़े से। शहरियों का तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है ना। अगर नहीं संभाला गया तो कराची का हाल हम देख रहे हैं, और अगले 10 सालों में तो फिर बर्बादी हमारा मुकद्दर है ना। शहर में हर गुजरते साल के साथ दर्जा हरारत में ख़तरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि आलमी दर्जा हरारत के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट यासिर हुसैन ने शहर के बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह ग्रीन स्पेसेस की कमी और माहौलियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए तामीरात के ना होने को करार दिया है। आलमी सतह पे जो क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंतहाई गर्मी का सामना है हमें, और इसी तरह से बारिशों में बहुत शिद्दत आ गई है, और ये मुख्तलिफ़ मौसम के असरात हैं। तो शहर ख़ुद भी जो है वो कंक्रीट का बना हुआ है और वो गर्म हो जाता है। तो इसमें ज़रूरत ये है कि हमें ठंडी स्पेसेस यानी कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर में ऐसी जगह, ऐसी स्पेसेस बनानी है जो कि ठंडी हैं। साथ साथ हम ये देखते जा रहे हैं कि जो शहर में ग्रीन स्पेसेस हैं वो कम से कम होती जा रही हैं। हमारी कराची के अंदर जो 2 बड़े आप कह लें लंग्स जिन्हें कहते हैं ग्रीन स्पेसेस, उनमें एक गटर बागीचा और दूसरा मलिर के बाग। तो मलिर के बाग हम देख रहे हैं कि मलिर एक्सप्रेसवे की वजह से अब वो हमारी नज़रों के सामने गायब होता चला जा रहा है। एयर क्वालिटी का मसला जो है वो भी ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल जलने की वजह से है, और दूसरी तरफ ये कि जब पेट्रोल जलता है तो उसके अंदर से इंजन में से गर्मी भी निकलती है, तो ये भी गर्मी में इजाफ़ा करता है। तो जब आप सड़क पे जाते हैं तो ना सिर्फ गर्मी होती है बल्कि वहाँ की हवा भी ख़राब होती है, जो कि आपकी सेहत के लिए ख़राब है। 1960 से अब तक 2.25 डिग्रीज़ का टेम्परेचर में फ़र्क आ चुका है, और हर दिहाई में 0.38 डिग्रीज़ का फ़र्क आता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कराची मज़ीद गर्म होता चला जाएगा। कराची के मौसम के लिए सबसे ज़्यादा अलार्मिंग ये बढ़ता कंक्रीट का जंगल है। माहिरीन के मुताबिक 1960 से लेकर अब तक कराची के दर्जा हरारत में औसतन 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
तशवीश की बात यह है कि दिन की निस्बत रात के दर्जा हरारत में ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी कराची की ठंडी शामें अपनी हैसियत खोने लगी हैं, क्योंकि शहर भर में गैर मेयारी तौर पर तामीरात का जंगल दिन भर गर्मी एब्जॉर्ब करने के बाद रात में ठंडी हवा को गर्म कर देता है। शहर जो है ना वो तमाम और भी बड़े शहरों की तरह एक हीट आइलैंड इफ़ेक्ट का शिकार है। हीट आइलैंड इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि शहर में इतना बिल्ट मटेरियल है, पेवमेंट्स हो गई, बिल्डिंगें हो गई, सड़कें हो गई, जो गर्मी को रोक लेती हैं, जज़्ब कर लेती हैं, और फिर रात में वो उसको जब हवा ठंडी होनी चाहिए उस वक्त वो रेडिएट कर रही होती हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार गर्मी की शिद्दत तो कम ही नहीं हुई। अगर आप शहर के वस्त से बाहर निकल जाएं तो आपको ठंडक महसूस होती है। तब वो हम कहते हैं कि यार ये तो गैर ज़रूरी, गैर मामूली तौर पे गर्म है, तो ये हीट आइलैंड समझा जाता है इसको। पहले ज़माने में जैसे हमारे दादा के घर हो गए, वो बड़े घर होते थे, तो उसमें दीवारें जो हैं छत का वज़न उठाती थी, तो उस सूरत में वो दीवारें मोटी होती थी। जब गर्मी पड़ती थी तो वो गर्मी की शिद्दत, गर्मी की हरारत बाहर से ट्रैवल करके अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी कि शाम हो जाती थी, और फिर वो ठंडा होना शुरू हो जाती थी, तो घर का अंदरूनी हिस्सा महफूज रहता था, ठंडा रहता था, तो हमें महसूस होता था जैसे कि गर्मी बाहर ही रह गई। अब जो है हमारे ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कंक्रीट फ्रेम में बनता है, उसमें आपकी कॉलम और बीम की मोटाई जो है 6 या 8 इंच होती है, और दीवार भी आपकी उतनी होती है, मोटी होती है। तो नतीजा ये है कि वो बाहर जब गर्मी पड़ती है उस पर, तो उसकी शिद्दत ज़्यादा जल्दी अंदर महसूस होने लगती है। ये वजह है कि आपको एकदम फिर गर्मी महसूस होने लगती है। फिर हम कहते हैं कि यार पुराने घर बेहतर होते थे। पुरानी बिल्डिंगों में जो आप दीवार की मोटाई से फ़ायदा उठाते थे, वो किसी और इंसुलेटिंग मटेरियल से आप वो फ़ायदा उठाएं। अब हो सकता है थर्मोपोर ऐड हो जाती है, या और कोई किस्म की इंसुलेशन आपकी तह आप देते हैं दीवार में या छत में। और जहां आपके पास आपका बजट अलाउ नहीं करता, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप खला आप छोड़ते हैं दीवार में, गर्मी जो है बाहर से अंदर आए तो उस खला पे आके रुक जाए। हमारी यहाँ का जो तर्ज तामीर है उसको हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट तो होगी यहाँ पे और फैलेगा, बढ़ेगा भी, मगर इसका एक तरीक़ेकार है इसको करने का, ताकि अगर हम कंक्रीट में कंस्ट्रक्शन कर भी रहे हैं तो जंगल नहीं बने, तो उसको सही तरीके से बनाएं, उसमें माहौलियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको मद्देनज़र रखें, ह्यूमन कंफर्ट को मद्देनज़र रखें, आराम मिलना चाहिए लोगों को, बिल्डिंगों को के दरमियान प्लांटेशन की जगह दें, इतना डेंस कंस्ट्रक्शन ना हो। जिस तरह से कराची बढ़ रहा है, तो यकीनी बात है कि अगले चंद साल में, 5-10 साल में शहर के हालात बतदरीज बिगड़ते जाएंगे, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होने लगेगी, और जो है जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, हीट स्ट्रोक एंड हीट आइलैंड इफ़ेक्ट, वो बिगड़ता जाएगा। अभी जितना है उससे भी बदतर होने के इम्कानात हैं, बशर्ते कि हम उसके लिए कुछ करें।